जय जवाहर। स्वागत है आप मन के बैठका में। बैठका मतलब ऐसे मंच जहां हमन बात करते हैं छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए एक मुद्दा के। छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए ऐसे मुद्दा जेकर सरोकार प्रदेश के रहिया हर मनखे से रहा है, हर वर्ग से रहा। ऐसे मुद्दा में हमन बात करते हैं अपन बोली में, अपन भाषा में बात करते हैं, पक्ष से विपक्ष से वरिष्ठ पत्रकार के राय लेते हैं और तमाम चर्चा के माध्यम से एक सार्थक निष्कर्ष में मुद्दा के पहुँचे के हम प्रयास करते हैं। आज के हमारा मुद्दा है रामायण के नाव में महाभारत। तब प्रदेश में एक बार फिर राम के नाव में सियासत शुरू हो गई। दरअसल मुख्यमंत्री है सिरवी नारायण के घाट मन के नाव ला भगवान राम लक्ष्मण समेत रामायण से जुड़े देवी देवता मन के नाम करे के घोषणा करिस। एक बाद भाजपा ये मुद्दा लेके कांग्रेस ऊपर हमला बोल दे। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहना है कि जिन कांग्रेस पार्टी है राम सेतु के अस्तित्व नकार थे उमन आज वोट पर राम के नाव में राजनीति करत है। यदि कांग्रेस घरों पलटवार करत हुई कहिस कि प्रदेश में भाजपा राम के नाम में खाली वोट मांगे के काम करे है, जबकि कांग्रेस सरकार है राम वन पदगमन कौशल्या धाम समेत सब धार्मिक स्थल के निर्माण और मतलब समृद्ध करे के काम करे है। कांग्रेस पार्टी ने राम सेतु के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया था, तो जो लोग राम सेतु के अस्तित्व को नकार रहे थे, अब इससे अंदाजा लगा लीजिए कि क्या इनकी सोच है। किसने उठाया था राम सेतु पे सवाल? सवाल तो ये उठ रहा है कि 15 साल तक जो लोग भगवान राम के नाम पे राजनीति करते थे, जिन्होंने अपनी राजनीति की जड़ों को मजबूत किया था, उन लोगों ने छत्तीसगढ़ में भगवान राम के वनगमन मार्ग को संवर्धित करने का काम क्यों नहीं किया? भगवान राम का छत्तीसगढ़ से नाता कोई कांग्रेसी सरकार बनने के बाद नहीं हुआ है। भगवान राम का नाता छत्तीसगढ़ से उनके जन्म के समय से, माता कौशल्या का मायका है छत्तीसगढ़। क्यों भगवान राम के वनगमन के जो क्षेत्र थे, लगभग 75 स्थान ऐसे चिन्हांकित किए गए हैं जहाँ पे भगवान राम गए थे, 65 स्थानों में उन्होंने समय बिताया था, तो उसको संवर्धित करने का काम भाजपा ने क्यों नहीं किया? क्यों माता कौशल्या के मंदिर को संवर्धित करने का काम नहीं किया? आज जो आप नहीं कर पाए, हमारी सरकार कर रही है, तो आपको उसमें पीड़ा हो रही है, आप सवाल खड़े कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का कालनेमी वाला चरित्र बताता है। तब प्रदेश में कौन है राम के असली उपासक? प्रदेश में कौन है जिन्हें राम के नाम लागे बढ़ा है? और प्रदेश में ऐसे कौन सा पार्टी है जिमन राम के नाम पे वोट नहीं मांगा या फिर राम के नाम पे राजनीति नहीं करे? तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप ये मुद्दा में बात करबो। तीन खास पौना हमारे संग में है। हमारे संग में पूर्व मंत्री और भाजपा के दिग्गज विधायक डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी साहब है। हमारे संग में कांग्रेस पार्टी के तेज तर्रार, विश्वसनीय और जाने माने चेहरा धनंजय सिंह ठाकुर जी है। हमारे संग में प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी घलो मौजूद है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप मन के सवाल। कांग्रेस सवाल उठा है कि जैन भाजपा 15 साल में कुछ नहीं कर सकी इस राम के नाम में, धार्मिक स्थल मन के नाम में, वो भाजपा आज कांग्रेस सरकार के नियत पे सवाल उठाते हैं। डॉक्टर साहब सुन पाते? डॉक्टर साहब पूरा देश के आदमी मन जान जी। हेलो जी 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 पूरा जी देश के जनता भारतीय जनता पार्टी है जी राम ला केवल अपन आस्था के ही प्रतीक नहीं समझे, अपन भगवान, इस देश के भगवान ही नहीं समझे, पर इस राष्ट्र के संस्कृति और संस्कार के एक अंग मान करके चले हैं। अवेला जग जग जाना था जी। और एकरे बर अभी तक के वो लड़ाई लड़त चले आते राम जन्मभूमि और कितना है। लेकिन जब जब ये राम के नाम लेकर के, इस संस्कार के नाम लेके बात करे हैं, तो यही कांग्रेस के आदमी मन तुष्टीकरण के बात करके करे हैं। और टुकड़े टुकड़े जब का गैंग रही से इंशाअल्लाह तेरे भारत के कोई टुकड़े होंगे, ऐसे ऐसे आदमी लोग जब भी आवा है राम के नाम पर, तो इधर आदमियों तुष्टीकरण के राजनीति करे बर खड़े हो जाए। लेकिन ये दरी के पहली बार है कि राम के नाम ला इमन सुमरन करत है, भगवान है इधर राम ला जरूर सुनी कि बहुत दिन के बाद इन राम के नाम के महत्व ला इमन जाने जी। और हमला पाठ पढ़ावत है
कि राम ला इन 15 साल में का करे हैं। एक और बातचीत है, जो मां कौशल्या के राजिम ला जब हमन वहां के कुंभ के मेला जैसे हम कराए के काम करत रहे, तो एकर ऊपर पर वही राजिम के मेला ले जब माननीय ब्रिजमोहन अग्रवाल जी हो जब वो करे के रचना करे तो प्रश्न उठाए के काम ला ही कांग्रेस के मन करे हैं। तो ये प्रश्न उठाना एकर कांग्रेस मन के दोहरा नीति है। अभी भगवान तक इला माफ नहीं करने वाला है। अब ये जाना था, सब जाना था कि राम सेतु है सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा के दे करके कौन प्रश्न चिन्ह खड़ा करे है। कौन कह रही से कि राम जन्मभूमि के जब बाबरी ढांचा लग गिराए गए तो पूरा कई राज्य सरकार लग गिराए के काम कौन करे है, कौन न संतुष्ट करे है मन, कौन तुष्टिकरण के राज्य करे बर बाबरी मस्जिद के ढचिस तक कई राज्य के सरकार लग गिरा दी, कौन करे है काखर चरित्र है। यहाँ ये कांग्रेस अपन चरित्र ला समझे और ये जो तुष्टिकरण की राजनीति है आज लेकिन धन्यवाद के पात्र है कि अब इमन तुष्टिकरण के राजनीति लग नहीं कराए। नहीं तो ये डॉक्टर साहब ये भाजपा के खैर चलो एजेंडा है, आप मन कहे कि भारतीय जनता पार्टी जिन्हें राम ला केवल नाम नहीं लेवा बल्कि आत्मसात करते हैं, लेकिन प्रदेश में तो उल्टा गंगा बह गया। डॉक्टर साहब जितना आपका एजेंडा है जितना होगा तो भूपेश बघेल जी करते हैं, गौमूत्र गोधन्या योजना, गोबर योजना, तमाम तरह के राम वन पथ गमन, कौशल्या धाम मंदिर, तमाम तरह के आपके एजेंडा कहीं है होकर ये घबराहट तो नहीं है भाजपा में कि हमारा एजेंडा अगर कांग्रेस छीन ली तो हमन का में चुनाव लड़बो इस टाइप के। शैलेश भाई गाय और गोमूत्र के बारे में बात करें ऐसा जी तो गाय के जो दुर्गति आज इमन कर कांग्रेस मन करके रखे हैं, अब का न त्रेता युग में होए न सतयुग में होए न द्वापर युग में होए, कलयुग नहीं होए, ये कांग्रेस के राज में हुआ थे। अब तक जा दे कौन गांव कौन ऐसे नेशनल हाईवे नहीं है जहां गाय मन रौंदाए पड़े मरद पड़े हुए हैं। कौन ऐसे गाय है, कौन ऐसे गोठान है जो गाय गोठान ले छोड़ करके रोड में लाते, और कौन मायाधारी इमन है दिखावा का मायाधारी मन ओला हाथ के गोठान में ले जाए के काम करता है। गोठान के परिभाषा बताए हैं इमन। ये इधर कैसे कांग्रेस के संस्कार और चरित्र है ना। और रही से रामगमन पथ के बातचीत करत है, अपन जब कौशल्या माता के राजिम ला उद्घाटन तो कांग्रेस मन का गोट करत रही है, बताए ना जरा। विधानसभा से लेकर के मैदान तक में कहा है एक नया ब्रह्मांड के निर्माण लगे है कई कहा हम लोग का दी कहे इवन, और आज वही राम लधर के अपन नौका ला पार करत है। ये बात सत्य है कि जो राम के नाम लधर ही ओकर नौका पार हो ही। धनंजय जी बांधी के जो होते जी वो तिलमिलाहट बताते कि जोन भारतीय जनता पार्टी राम भक्त हो के जो चोला ओढ़ेरी से जी वो चोला उखड़ गए खरमन के का है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के बात कर लो, मैं चाहे गौ माता के नाम के बात कर लो, चाहे हिंदू हमर समाज के बात कर लो, भारतीय जनता पार्टी ला एकर मन के नाम से सिर्फ वोट चाहिए। ये मतलब राम काज नहीं करना है, वोट चाहिए। श्री राम जी के नाम से वोट चाहिए, हनुमान जी के नाम से वोट चाहिए, हिंदू मन के नाम से वोट चाहिए, गौ माता के नाम से। लेकिन काम एमन करी अडानी अंबानी के लिए, राम काज नहीं करे। एमन अडानी अंबानी के लिए काम करी। 15 बच्चा ले तुम वाला छत्तीसगढ़ के जनता देरी अवसर का काबर नहीं करो। और जैन ते पुण्य मिलला जो बदले के बाद तुम कुंभ करो ना, तुम अल्लाह आईना दिखाए काम मठाधीश मन करे है शंकराचार्य मन हा कि राजीव में कोई कुंभ नहीं हुआ है। आरएसएस और भाजपा राजनीति करे बर वो जो वेद में जो व्यवस्था बिगाड़े मत। ये तुहर मन के सरकार के चरित्र रिसे वेद पुराण ला तो पढ़ ले बे टीवी डिबेट में बोले से पहली। अवेला हमार जो हिंदू मन के शंकराचार्य हवे जो कुंभ के आयोजन करते ते मन के है। देश में के जगह कुंभ लाते तेनो बता है, लेकिन आरएसएस भाजपा राजनीतिक लाभ पर कुंभ के आयोजन झन करे। यहाँ पढ़ ले में थोकन। दूसर बात, राम के भक्त हरो तुम वाला स्वागत करना चाहिए। अगर शिवनेरी नारायण में राम घाट की स्थापना होते, लक्ष्मण घाट की स्थापना होते, सीता मैया के नाम से घाट ना रखे जाते, भरत के नाम से घाट ना रखे जाते, तो तुहर मन के काबर पेट पिरावत हवे। तुहर मन के पेट एकान पिरात हवे कि पूरा देश के हिंदू समाज, राम भक्त, गौ सेवक
सब आरएसएस भाजपा के चरित्र जान डलिस। ए मतलब खाली एक नाम से चंदा चाहिए, एक नाम से वोट चाहिए, लेकिन राम काज मन नहीं करे। राम काज में आज देखू जो राम जी के नाम से वोट पैसा हालात कर दे देश के नरेंद्र मोदी की सरकार है। गरीब जनता के ऊपर टैक्स लेवर टैक्स उती बार अडानी अंबानी के हजारों करोड़ का टैक्स माफ कर देते और गरीब जनता के दूध में टैक्स लेवते। कहीं राम काज है जी? राम के नाम ले बस, राम के नाम तो कालनेमी राक्षस तक को लेवा, हनुमान जी ला भरमाए बर वही राम नामी के कालनेमी के मार्ग में आरएसएस और भाजपा चला था। वह वोट चाहिए तो हिंदू वाला भरमाए बर राम राम जपो, वोट मिल जाए तो देश के संपत्ति बेचो, अडानी अंबानी की सेवा करो और गरीब जनता से टैक्स वसूलो। ये तुम्हारा चरित्र होगा। हम लोग गर्व होते, हमार पार्टी है कबू हमार धर्म के नाम से, हमार आस्था के नाम से राजनीति नहीं करी सवाई, हमार अपन एजेंडा में करी से धर्म वास्ता हमारे लिए सर्वोपरि है। लेकिन ओखर से हम वोट नहीं मांगन कबू, जैसे भाजपा मन मांगते तैसे काबर पेट पिरावत तुअर। तोलत नहीं कह रहे कि रामघाट मत बना 15 साल में, तोलत नहीं कह रहे कौशल्या माता मंदिर झन बना करके, तोलत को मना नहीं करे से राम वन पद मत बना करके। तुम वाला तो दीनदयाल उपाध्याय के कथा सुने फुर्सत मिले तब तुम रामचरित्र पढ़ते हो, तब तुम्हारा पता चलती राम नाम के होड़ मचे है, लूट सके तो लूट। डॉक्टर साहब करे मेरा जवाब बाद में लूँ, लेकिन हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय मुस्कुराते तो उनके मुस्कुराहट में कोई बढ़िया कोई जवाब छुपे हुए थे, पूछ लेते जी। एक समय परिवर्तित हो जाए, समय बदलाव है। एक जी। धर्मनिरपेक्षता के बात रही जो संविधान में है। जी। पहले के समय डॉक्टर साहब विधायक रहे तो वो मंदिर पर भी पैसा देवर वो वक्त दिक्कत होत रही थी। लेकिन समय बदलत जैसे कि आज देखो काशी में बने चाहे उज्जैन में बने चाहे यहाँ राम वनगमन के बात कर कृष्ण कुंज के बात कर सरकारी पैसा लगा था वहाँ। जी। अब जो है मेन बात आगे है धर्मनिरपेक्षता के जगह में अब आगे ध्रुवीकरण की एक बात है और दूसरा है तुष्टिकरण। कौन करत है, कौन ध्रुवीकरण करत है। जनता में परिवर्तन आ चुके हैं कि वोट के लिए वोट के अपन जगह, लेकिन धर्म के लिए जो कुछ काम होते तेकर सबको सब तरफ से सराहना होते। एला तो कहे जाते कि चाहे राम मंदिर के कौशल्या माता के जो अभी उद्धार चला थे कच्चा साल काबर नहीं हुई का है, ये तो जनता के बीच में ही है। लेकिन अभी जो होते थे निश्चित रूप से राम तो सबके जो राम के शरण में गए वो निश्चित रूप से स्वीकार करे, चाहे वो विभीषण हो चाहे सुग्रीव हो, दोनों भी आए ऊपर तिर गया। शिवरी नाम के जो बात चला थे तो वो सबरी माता ऊपर है, जहाँ ऐसे पेड़ है जेकर पत्ता गिरते दोनों दोना कस बन जाते, जिसमें राम भगवान खाए ऐसे कहे जाते। ऐसे सबरी नारायण है कि यहाँ यदि ऐसे विकास होते, घाट बन के नाम रखे, धार्मिक स्थल के रूप में ऊपर विकास होते, निश्चित रूप से धार्मिक पर्यटन ला बढ़ावा मिले और राम वन गमन पथ के जो पूरा मार्ग है एवं ऐसे प्रकार से सजीव यदि राम के चित्रण हुए यदि आगे बढ़े तो मुझे लगता है कि पर्यटन ला छत्तीसगढ़ के विकास में भी सहायता मिली। और सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट है तो निश्चित रूप से आर्थिक रूप से एक अच्छा प्रोजेक्ट कहे जा रही है। वो बहुत सारे तमिलनाडु सरकार के समय भी वो प्रयास हुई, कांग्रेस के समय हुई, लेकिन एक समय रहते कि वो माने जाए कि नहीं माने जाए। फिर नासा वो बीच में आ गए कि नासा होकर प्रोजेक्ट करी। अब ये तय हो चुके हैं कि बिना ओला नुकसान पहुंचाए ऐसे समुद्र की गहराई करे जाए कि बिना नुकसान पहुंचाए आवाजाही आसानी हो से आर्थिक लाभ मिले और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में राम सेतु बने रहा। ये बात में आगे बढ़त जाते। तो कुल मिला के यह है कि राम के शरण में जौन जाए तो उन्हें लाभ हो ही, ये तो तय है, चाहे कांग्रेस हो भाजपा हो। राम में कोई भेदभाव वाली बात तो है नहीं, लेकिन जौन मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आचरण आत्मसात करत हुए जनता के सेवा करी ते न खाई मेवा, ये छत्तीसगढ़ी में कहे जाता है जी। तो वो खाई मेवा, लेकिन राम के शरण में जाए ये जिन भी जाइयों कर उद्धार हुई, ये तो डॉक्टर साहब भी कहा थे और हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय भी कहा था। लेकिन मैं डॉक्टर साहब फिर वही सवाल में एक बार आता हूँ कि जैन प्रदेश में एक तरह से अब अगले साल चुनाव है तो निश्चित रूप से विपक्ष का कोई ना कोई एजेंडा तो चाहिए। तो जैन सबसे बड़े एजेंडा है आपके देश में, जिन राम के नाम पे, जिन धर्म के नाम पे जिन एजेंडा है, सबसे बड़े एजेंडा वो तो कांग्रेस अपना ले है। तो इसीलिए कहा डॉक्टर साहब की एक बहुत बड़े जिन वो ब्रह्मास्त्र जिन है वो आप मन के हाथ से निकल गए हैं, भाजपा के हाथ से, बाकी मुद्दा मन गौण हो गए और जिन जिन बड़े सबसे बड़े मुद्दा है पूरे देश में वो मुद्दा आपके हाथ से निकलत जाते हैं। शैलेश भाई जी, मैं तो नंदे भैया ला जय श्री राम कहा था जी, आज पहली बार नंदे भैया मन जय श्री राम के महत्व लाभ जी मन समझे। विकट दिन के बाद एक कांग्रेस मन जी, राम के महत्व ला समझे हैं जी, और रही से ये तो महत्व के बात है, आज इहला महत्व समाज में आए हैं। जी, निश्चित तौर पर हमार कभी विरोध नहीं है राम के नाम पे घाट के करना,
तय सबरी माता के घाट ला राम, माता सीता, लक्ष्मण भैया, शत्रु ऐसे सब लकर लोग हमला एक बार रत्ती भर रही है जी। लेकिन हमला आश्चर्य बात के है कि आज इहला महत्व ला समझ में आई। अब इमन जय श्री राम कहेला बिल्कुल खुल के कही, अभी मन जय श्री राम शुरू कर दिए नंदे भैया, महत्व समझ में आ गए हैं मन जी, है ना। नहीं भारतीय- लेकिन डॉक्टर साहब, धनंजय जी के एक तो आग्रह है, धनंजय जी के एक तो आप मन से वो भी करे है कि अगर भाई वाकई में आपन जन है राम के उपासक हो, हम राम के जन है वो अगर हम ओकर भक्त हैं, तो वाकई में विरोध करे के बजाय फिर ओकर कांग्रेस सरकार के साथ आना चाहिए कि भाई एकर स्वागत करना चाहिए कि शिवरी नारायण घाट ले जिन्हें वो हमारे आराध्य के नाम पे हो गए हैं। देख हमर नेता मन कांग्रेस के राम के प्रति प्राचीन उखर संस्कार ल बताए हैं जी। हमारे नेता मन विरोध नहीं करे सयालेश भाई, ये राम के नाम के घाट बनाकर चल हम तो इखर आईना देखा था कि वही राम है देखर समुद्र सेतु में इमन सुप्रीम कोर्ट में बात ला कह रहे हैं, वही है जो बाबरी ढांचा ला करे के बाद इमन कई राज्य के सरकार ला गिराए के काम करे, यही कांग्रेस के चरित्र है। लेकिन धन है आज ये के कांग्रेस के ज्ञान खुल गए है कि अब इमन राम के महत्व ला, राम के संस्कार ला, राम के महिमा ला अब समझत है, अब इमन अपनाए के काम में लगे हुए हैं। अब देखो कक्का दिल से अपनाता है, कक्का वजह से शर्मा जी कही से बात सही है, अब कक्का दिल से अपनाता है इला तो हाँ, अब ये तो मैं तो कहा था ठाकुर साहब ला अब जय श्री राम कहे शुरू कर दोगा, बहुत बढ़िया बात है, हम बिल्कुल कतई इनकार नहीं करते हैं। हम जय श्री राम पर इंतजार करते डॉक्टर साहब। धनंजय जी कहा है भारतीय जनता पार्टी ओखर जयकारा लगाते जेन हे राम बोलैया के हत्या करे, वो कौन है जानता चले भाई, वो नाथूराम गोडसे कहां से कहां घूम गए, महात्मा गांधी जी हुए। अरे सुन तो ले, अब बर्दाश्त करना, मैं तुम्हारे के पोल खोला था, सुन ले बात ला, तो संघ और भाजपा के पोल खोला था, केस ना कि कांग्रेस जय श्री राम अभी कहा थे, तो सुन ले, अगर आरएसएस के मन आजादी के लड़ाई में शामिल होतीस ना तो तरी मन समझ में आती कि राम भगवान के जयकारा और राम धुन कैसे लगाए जाते। ये मन तो अंग्रेज मन के संग में खड़े रही सब है, काला जानू तू मना नाथूराम गोडसे जेखर तो पार्टी जिंदाबाद बोलते ना, वो नाथूराम गोडसे ना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्या करे, काबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी राम धुनी गाय हे राम का है, तो जो राम के नाम लिही देखकर तो हत्या करने वाला तुम्हें जयकारा लगा था, और आज 40 साल बाद तय जाने से राम भगवान लगा। मैं जिन दिले पैदा हुआ हूँ, मोर उम्र 40 साल है, तेन दिले जाना था, भारतीय जनता पार्टी की उम्र 40 साल हवा। दूसरी बात राम काज के बात होता पे, जय श्री राम के नारा पूरा देश लगाता हुए, लेकिन जय श्री राम के नारा लगाए के पीछे भारतीय जनता पार्टी के मानसिकता अलग हवा। देश के पूरा हिंदू समाज रघुपति राघव राजा राम पति पतावन सीताराम गाते, सियापति रामचंद्र की जय लगाते, हनुमान जी की जय लगाते। तू माना तो चुनाव देख के जय श्री राम बोलता हो, चुनाव के जहां खत्म हो गए तो जय अडानी जय अंबानी चिल्लाता हो। आज नरेंद्र मोदी जी करत का हवे, अडानी अंबानी के हजारों करोड़ के टैक्स माफ कर दी, और देश भर के जो राम भक्त हवे तेखर दूध में टैक्स लेवाते, ओकर चावल में टैक्स लेवात हवे, ओकर नून में टैक्स लेवात हवे, ओकर जूता चप्पल में टैक्स लगावाते। ये तुहर राम काज हरेगा तो तुमन दिखावटी हरो। मैं क्यों ना काल नमी राक्षस जो हनुमान जी जो राम जी के भक्त नहीं सुना ओला भरमाए बार बने से, वही चरित्र भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के है। मोदी जी के राम भक्ति पर सवाल उठे हैं बांदी जी, डॉक्टर साहब मोदी जी के राम भक्ति पर सवाल उठे हैं जी डॉक्टर साहब। यही कांग्रेस के चरित्र है कि मैं ठाकुर साहब लगे हैं कि एक बार तो जय श्री राम कह दे तो मोर राम के नाम ले में नहीं कही तो गोल गोल घुमा के नाथूराम गोडसे के ठाकुर साहब हम आप लोग चैलेंज करत हैं, एक डिबेट करवा ले एक दिन नाथूराम गोडसे के। धनंजय जी एक बार नारा हो जाए ना तो फिर जय श्री राम के एक कान नहीं सुन रही कैसे लागते। मैं तो सियापति रामचंद्र के हूँ, जय श्री राम के हूँ, तो अंतर बताओ कि भारतीय जनता पार्टी ला वोट के टाइम श्री राम जी का याद आते, जब वोट मिल जाते डॉक्टर साहब आप तो नारा भी लगा दी, धनंजय जी है जय अंबानी के नारा लगाते, सिया राम के नारा है, सिया राम माता
पूरा देश के राम भक्त माता और बहरहाल दोनों के अपन दावा है कि कौन राम के ज़्यादा भक्त है। लेकिन एक बार मैं के शर्मा जी से बहुत संक्षिप्त टिप्पणी आखिरी लूँ। के शर्मा जी, पूरा डिबेट में ये बात साफ हो गई, पूरा जग में जाहिर हो गए कि जिन राम के नाम लिए होकर नैया पार हुई। अब आपके सामने प्रदेश के दोनों पार्टी के प्रतिनिधि है। कृष्णमूर्ति बांधी साहब घरों जी श्री राम जी के नारा लगा थे और धनंजय जी घरों नारा लगा थे। आप मतलब कारक थे, काकर नैया पार हुई। देखो, राम भगवान केवल आराध्य तो है ही, ओकर साथ ही मर्यादा पुरुषोत्तम है और राजा है। राम राज्य के कल्पना यदि करे जाते तो भगवान राम ला लेके करे जाते कि राम राज्य के यदि स्थापना करना है तो ओकर लिए ओकर बताए हुए मार्ग में चलना है। एक धोबी के बात ला निकल के जब अपन राज्य में घूमे निकली और शिकायत मिली तो वैसे करके अपन सीता मैया जैसे त्याग करने वाले भगवान राम है। यदि ओकर आचरण में यदि राजनीतिक दल आवत है और ओकर आगे बढ़ा तो मुझे लगा था जनता से लेकर के राजनीतिक दल सब में एक सकारात्मक प्रभाव पड़ी और एक दिशा में काम हो। हर व्यक्ति मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आचरण ला यदि आत्मसात कर ले तो मुझे नहीं लगे कि एक प्रकार से विवाद की स्थिति डिबेट में हुई, चाहे सियावर राम का हो, चाहे सीताराम का हो, चाहे जय श्री राम का हो। कुल मिला के रास्ता मर्यादा पुरुषोत्तम राम के राम राज्य की स्थापना आप कर दो, कांग्रेस रहे चाहे भाजपा रहे, जनता आपके साथ है। तो कुल मिला के बात ये साफ होता है कि भाई राम जी तो जिन्हें वो नैया पार करने वाला है, चाहे वो आप भक्त उपासक हो। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि केवल राम नाम ले से जिन्हें। डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाहते हो जी, बहुत संक्षेप में। जी डॉक्टर भाई, शैलेश भाई जी, राम काज में तभे तो अयोध्या के बने हैं, मोदी जी बना के रखे हैं जी। और राम काज नहीं करने के कारण ही तो कांग्रेस है पूरा देश को सिमट के रह गए। अब ये राम काज के उदाहरण है, मोदी करके रखे हैं। देश के गरीब जनता दूध मिला, मोदी टैक्स ले। बहरहाल राम जी के भक्त कौन है ये तो खैर राम जी तय कर देथन। लेकिन सबले बड़े बात यह है कि जिन के शर्मा जी की केवल राम नाम ले से काम नहीं चले, बल्कि अगर राम के जिन आचरण रही से, राम के जिन सिद्धांत रही से, जिन भगवान राम के जिन मर्यादा पुरुषोत्तम के राम राज्य की कल्पना रही से, ओला भी कहीं न कहीं जमीन में धरातल में ओला जिन्हें दिखाए लगी, तबे जाके कहीं जिन भी नाम के नाम हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, ओकरे प्रदेश में नैया पार हुई। जिन भगवान राम के आचरण में चल के, भगवान राम के सिद्धांत में चल के राम राज्य के प्रदेश में स्थापना करी। आप तीनों पहुना मन के बहुत बहुत धन्यवाद। कल नवा विषय के साथ फिर मुलाकात करबो।